पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर आंसू बहाए हैं और इस बार इसकी वजह है कॉर्बेट की पाखरो सफारी घोटाले की सीबीआई जांच। बीते दिनों सीबीआई ने कुछ पूर्व अफसरों के ठिकानों पर छापे मारे थे। अब कहा जा रहा है कि हरक का नंबर आएगा और इसीलिए हरक सिंह रावत भावुक हैं। लोग सोचते नहीं कि हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो उपलब्धि है, हमारे जो जानवर है वो भी सेव रहे। मुझसे ज्यादा जानवर प्रेमी कोई हो सकता है क्या? मुझसे ज्यादा पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो जंगल में पैदा हुआ हूं। मेरे गांव सड़क नहीं थी। मैं 91 में जब मिनिस्टर बना तब अपने गांव को सड़क ले गया हूं। मैं देवल स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर पैदल जाता था जंगल से होके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि भाई एक अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हरक सिंह की तारीफ होनी चाहिए कि मैंने भारत सरकार से इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाया है। सीबीआई की जांच आगे कहां तक जाएगी, आंच कहां तक आएगी, इन तमाम सवालों से पहले ही हरक सिंह रावत दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब साजिश कर कौन रहा है, सवाल यही है। हरक सिंह जी का ही मामला नहीं है। एक और घोटाला हुआ था धैचा बीच, उसमें तो जज की टिप्पणी भी थी और कई विधायक और मंत्री यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए जिन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। पॉली हाउस घोटाला, अन्य घोटाले। आज उन पर जांच नहीं बैठ रही है क्योंकि बीजेपी में जो जाएगा उसकी कोई जांच नहीं होगी। जो बीजेपी छोड़ देगा उसकी जांच बैठ जाएगी। ये तो सत्य है। और वो वॉशिंग मशीन उन्हीं के पास है। जिनको वो दागी बताते हैं उनको अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में नहला धुला के ठीक कर लेते हैं। आज तक उस जांच का क्या हुआ बीजेपी को बताना चाहिए। इतना बड़ा कोरोना का मामला हुआ और कोरोना की जांच के नाम पर जो हरिद्वार में घोटाला हुआ, जिसमें घोटालेबाज के इनके मंत्री, इनके विधायकों के संग लगातार संपर्क और फोटोग्राफ्स और दुनिया भर की चीजें सामने आई। क्या हुआ उस जांच का? कहाँ है वो दंपति और जिनके संग उनके संबंध थे, क्या हुआ उनका? हाकम सिंह के रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, लेकिन तीसरी नहीं होती। उस रिजॉर्ट में कौन कौन रह रहे थे, किन किन के संग हाकम सिंह के संबंध थे, किन्होंने उसके रिजॉर्ट में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी, उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो हरक सिंह केवल कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस में मजबूती के साथ काम कर रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। वो तमाम कांग्रेस हरक के साथ खड़े होने का दावा तो कर रही है, साथ ही करण महरा ने यह भी कहा है कि अगर हरक दोषी भी हो गए तो इसमें उनसे ज्यादा बीजेपी का दोष होगा, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की ही थी। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल हरक के राजनीतिक करियर का है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरतें पाले हुए हैं और उससे पहले अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं, यानी जांच वाली, तो मामला गंभीर हो सकता है। पेड़ कोई मायने रखता है ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6,000 पेड़ कटे, उस दिन आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे मैं हर सजा भुगतने ले तैयार हूं। आप मजाक कर रहे? मैंने तो विजिलेंस से भी कहा। मैंने कहा कहावत है, खोदा पार निकली चुईया। मैंने कहा चुईया भी निकल जाए तो उस दिन क्या देना तुम। हरक आजीवन कारावास के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर जांच कैसी, और अगर जांच हो रही है तो फिर डर कैसा। सवाल यह है कि इन तमाम पहलुओं के बीच राजनीति अपने अपने तरीके से करवट बदल रही है और ये राजनीति कहां जाएगी, कहां लेकर जाएगी, इंतजार इसी का है।